नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छालों के बारे में। माउथ अल्सर को हम एप्थस स्टोमेटाइटिस या एप्थस अल्सर या कैंकर शोर भी बोलते हैं। माउथ अल्सर बहुत सारे कारणों से होता है। हॉट फूड के चलते भी हो सकता है, आर्टिफिशियल डेंचर जो यूज करते हैं उससे भी फ्रिक्शन होकर माउथ अल्सर हो सकता है, किसी पर्सन का खुद का दांत से ही जो है म्यूकोसा अगर कट जाता है उसके चलते भी माउथ अल्सर होता है। कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है जैसे कि विटामिन स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स की B2, B6, B12 ये सब की कमी होती है तो उस कंडीशंस में भी देखा गया है माउथ अल्सर होता है। आयरन की कमी से भी होता है, विटामिन डी की कमी से, जिंक की कमी से, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के केसेस में भी होता है। कुछ वायरल इलनेस में जैसे कि हैंड फुट माउथ डिजीज हो गया उस कंडीशंस में होता है, चिकन पॉक्स के केस में भी हो सकता है, तो उस कंडीशंस में भी मुंह में जो है अल्सर देखा जाता है। कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे कि निकोरेंडिल एंटी एंजाइनल, जो चेस्ट पेन में दिया जाता है जो दवा एंटी एंजाइनल ड्रग निकोरेंडिल, उससे होता है, बहुत फ्रिक्वेंट माउथ अल्सर होता है। बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ होती हैं, एटिनिनोल, प्रोप्रानोल ये सब जो होती हैं, या मेटोप्रोलोल, इससे होती है। पेन किलर्स दवाइयों से भी हो सकता है। और आते हैं कि अगर किसी को जो है इम्यूनिटी किसी का बहुत कमज़ोर है, HIV है या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे है तो उसको हो सकता है, जिसका कीमोथेरेपी चल रहा है उसको हो सकता है। और इसमें भी आता है कि किसी का अगर क्रोनिक इलनेस है, गट का प्रॉब्लम है, जैसे क्रोन्स डिजीज़ है किसी को, या सीलियक डिजीज़ है, ग्लूटेन से इनसेंसिटिव है, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते जो है ये माउथ अल्सर हो सकता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस के चलते होता है, महिलाओं में मेंस के टाइम भी होता है, बहुत बार अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उसके चलते भी जो है आपको माउथ अल्सर हो जाता है। और एक ध्यान देने वाली बात कि जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें अगर सोडियम लॉराइल सल्फेट होता है और अगर ये केमिकल है तो इसके चलते भी फ्रीक्वेंट माउथ अल्सर्स होते हैं। अगर माउथ कैविटी का हाइजीन अच्छा नहीं है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उससे भी अल्सर हो सकता है। बट एक बहुत यूनिक चीज़ है जो समझ से परे है कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें माउथ अल्सर कम देखने को मिलता है। और एक और बात कि जब वो स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं तो फिर उनको माउथ अल्सर होना शुरू हो जाता है। अब यहीं पे मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि देखिए, माउथ अल्सर और बहुत बार आप सुने होंगे फीवर ब्लिस्टर और एंगुलर चिलाइटिस, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। माउथ अल्सर जिसका मैंने बताया कि 3 नाम होता है, एप्थस अल्सर, एप्थस स्टोमेटाइटिस या कैंकर शोर, मुंह के अंदर होता है। अगर हम बात करें फीवर ब्लिस्टर जिसको कि हम कोल्ड शोर भी बोलते हैं, ये जो है मतलब मुंह के बाहर होगा, मतलब या तो लिप्स पे होगा या कोना में होगा, मतलब कॉर्नर्स में होगा। बट ये जो है आप देखेंगे कि बंचेज में होगा और उसके अंदर पानी जैसा भरा हुआ रहेगा। बहुत लोगों को ये होता है, जैसे ही बुखार आया तो ये फीवर ब्लिस्टर निकलता है। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये जो है माउथ अल्सर से काफ़ी अलग है। अब क्यों अलग है? क्योंकि फीवर ब्लिस्टर या कोल्ड शोर जो है ये हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस है 1 उससे होता है। और वायरस से हो रहा है इसका मतलब है कि कंटेजियस है, मतलब अगर टच करेंगे या कोई अगर किस करता है, छोटे बच्चे को हुआ है और किस करता है तो उसको भी हो जाएगा। बट माउथ शोर जो मुंह के अंदर वाला जो है वो कंटेजियस नहीं। अब इसमें क्या करना है कि इसका ट्रीटमेंट भी अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंटीवायरल देने की जरूरत पड़ेगी और मुंह के अल्सर के लिए हमको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये हो गया कोल्ड शोर या इसको बोलते हैं फीवर ब्लिस्टर। नाम भी कोल्ड शोर इसलिए है क्योंकि वायरस जो है, हर्पिस वायरस, हमारे शरीर में जो है नर्व सेल में लैटेंट स्टेज में छिपा हुआ रहता है और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर होती है, हमको बुखार होता है, कोल्ड होता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आता है तो ये फिर बाहर निकलता है और दिखने में को मिलता है हमको ये अल्सर जो है। तो ये अल्सर टाइप का, तो ये जो है कोल्ड शोर या फीवर ब्लिस्टर हो गया। अब एक होता है एंगुलर चिलाइटिस। एंगुलर चिलाइटिस आप देखेंगे कि दोनों मुंह के पास जो है कॉर्नर में, जो एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये एक्सक्लूसिवली देखा गया है कि विटामिन B2 जिसको कि हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं उसकी कमी से होता है। तो अब आप ध्यान देंगे, माउथ शोर जिसका 3 नाम मैंने बताया, ये कोल्ड शोर या फीवर ब्लिस्टर और एंगुलर चिलाइटिस, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इन तीनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ माउथ अल्सर। देखिए, डायग्नोसिस में क्या है कि मेनली जो है ये माउथ अल्सर 2 सप्ताह के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है मैक्सिमम केसेज में। कुछ केसेज हैं जिनमें ये ठीक नहीं होता है तो फिर सस्पिशन बढ़ जाता है कि ये सिंपल माउथ अल्सर नहीं है, इट मे बी सम अदर कॉजेज, या हो सकता है कैंसरस भी हो सकता है। अब कैसे पता करें कि ये कैंसरस है कि नॉर्मल है? कैंसरस जो माउथ अल्सर होता है वो इनिशियली जो है पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है।
दूसरा है कि उसका साइज बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है। तीसरा है कि उसको टच करने के बाद जो है रफ सरफेस होता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है उस अल्सर से। चौथा है कि आपको फैमिली हिस्ट्री मिलेगा, उनके फैमिली में भी ओरल कैंसर हुआ है किसी को। पांचवा है कि उनका जो एडिक्शन हिस्ट्री पॉजिटिव मिलेगा, वो टोबैको च्यूई करने का हिस्ट्री या टोबैको गुटखा ये सब का जो हिस्ट्री है ये मिलेगा। तो ये सब चीज़ों से, और ये बार बार हो रहा है, 2 सप्ताह में कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर सस्पिशन आता है तो इस कंडीशंस में जो है डायग्नोसिस फिर अदर तरफ चला जाता है। लेकिन यूजुअली आपको मैं बताया कि 2 सप्ताह के अंदर ये खत्म हो जाता है। कुछ टेस्ट अगर कराना भी है तो हम लोग जो है, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते होता है, आपको पता है, तो उस कंडीशंस में आप आयरन, B12, विटामिन डी, जो फिजिबल टेस्ट है ये आप करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। इससे बेटर है, क्योंकि जितना खर्च आपको कराने में आएगा उससे अच्छा है कि उसका आधा से आधा खर्च में आप मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये बात उन्हीं के लिए है कि अगर ये 2 सप्ताह के अंदर या मैक्सिमम 3 सप्ताह के अंदर ठीक नहीं हो रहा है तो। अगर नहीं होता है तब तो आपको ओरल पैथोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट को दिखाना ही होगा। अब ट्रीटमेंट क्या देते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट हम जो भी देंगे माउथ अल्सर के लिए वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। पहला चीज़, गर्म चीज़ को अवॉइड करना है। गर्म चीज़ नहीं लीजिए, हॉट स्पाइसी चीज़ नहीं लीजिए, क्योंकि मुंह में छाले पड़े हुए हैं और ज़्यादा जो है इरिटेट होगा और जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। दूसरा हमारा काम है कि इन्फ्लेमेशन को, जो सूजन है, जो लालपन है, दर्द है, इसको कम करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है टैबलेट नहीं खाते हैं पेन किलर्स का, क्योंकि पेन किलर अगर टैबलेट खाएंगे तो पूरा बॉडी में जाएगा और पूरा बॉडी में तो हमको दर्द है नहीं। तो हमको सिर्फ लोकल पेन किलर्स लेते हैं, जो कि मलहम के फॉर्म में या जेल्स के फॉर्म में आता है। बहुत सारे नामों से आता है, आप सुने होंगे जाइटी करके। जाइटी है, ओराश्योर है, ओराशोर है, क्लिनोरा जेल है, जाइटी एल है। तो इसमें क्या होता है कि लोकल पेन किलर्स होते हैं, तो वो आप उसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होता है कि लोग सिर्फ दर्द बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, जलन होता है, तो पेन किलर के साथ जो है एक एनेस्थेटिक भी मिला दिया जाता है, तो जाइटी एल हो जाता है। जाइटी मीन्स की लोकल जो पेन किलर था कोलिन सैलिसिलेट, साथ में लीडोकेन मिल गया। तो लीडोकेन क्या करेगा, उसके साथ जो मिला हुआ है वो इस जगह को नम कर देगा, शून्य कर देगा, तो आपको जो है जलन, इरिटेशन काफ़ी कम कर देगा, और सूजन तो कम, इन्फ्लेमेशन तो कोलिन सैलिसिलेट कम करेगा ही। सेम इसी तरह क्लेनोरा में या ओराशोर जो जेल सब है, इसमें भी वही है, और 1-2 चीज़ मिला हुआ है। किसी में ग्लिसरीन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, किसी में मिंट ऐड किया है, स्पीयरमिंट ऐड कर दिया गया है, किसी में टैनिक एसिड ऐड कर दिया गया है। तो ओवरऑल सबका फंक्शन यही है कि, या किसी में जो है आप बोले बेंजाइल अल्कोनियम क्लोराइड ऐड कर दिया गया है, जो कि एंटी माइक्रोबियल है, कि उस जगह को एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेगा, एंटी माइक्रोबियल की तरह भी काम करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी, मतलब इन्फ्लामेशन भी कम करेगा, और दर्द को शून्य भी करेगा, नम करेगा, पेन को नम भी करेगा। तो तीनों मिला हुआ है। तो जाइटी एल हो गया, ओराशोर हो गया, और एक क्लिनोरा हो गया। इस तरह का जेल जो है आता है, और ये आप देखिएगा कि अंदर अप्लाई करने के लिए आता है। आप इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे कि मुंह के अंदर लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रीम्स है उस पर लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, लेकिन ये सब क्रीम आप मुंह के अंदर लगा सकते हैं। अब अगर बात आती है कि फंगल, किसी को फंगल इन्फेक्शंस भी होता है जिसका इम्यूनिटी काफ़ी सप्रेस्ड है, और फंगल इन्फेक्शन के चलते माउथ अल्सर होता है, तो उस कंडीशंस में फिर हम लोग जो है कैंडिड का जो है माउथ पेंट आता है वो दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर देख रहे हैं कि ये जो आप मलहम लगाए हैं कोलिन सैलिसिलेट या जाइटी एल जो है कोलिन सैलिसिलेट, इससे इस सबसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो लोकल स्टेरॉयड हम लोग देते हैं इस जगह पे, वो बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। जैसे कि केनाकॉट ओरो म्यूकोसल पेस्ट आता है, जेल आता है 0.1% का, वो भी आप लगा सकते हैं, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। दिन में 2 बार करके लगाएं, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए इसको नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉयड है, इस जगह की लोकल इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देगा, तो हो सकता है कि फिर उस पर जो है फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर से हो जाए, तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं लगा। तो यही सब जो कुछ गिने चुने जो क्रीम्स हैं जो यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो कोल्ड शोर की हमने बात की थी, कोल्ड शोर या फीवर ब्लिस्टर, इसका ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग जो है, आपको मालूम है कि ये जो है वायरस से हो रहा है, हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 वायरस जो है, तो इसमें जो है एंटीवायरल क्रीम दे सकते हैं, जो विरेक्स का आता है, हर्पेक्स आता है 5%, ये क्रीम लगा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इसको नोच देते हैं या स्क्रैच कर देते हैं, तो यहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो जो इचिंग हुआ या
हम लोग जो स्क्रैच किए तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए हम लोग कोई एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी यूज कर सकते हैं। चूंकि ये चेहरे पे है, मतलब अंदर में नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो एक्सटर्नल यूज के लिए आता है। टी-बैक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, जो म्यूप्रियोसिन होता है वो यूज कर सकते हैं, साथ में एंटीवायरल भी यूज कर। ओरल हाइजीन अच्छा रखने के लिए आपको माउथ वॉश करने के लिए ब्लोअल आ जाएगा। क्लोरहेक्सिडिन का जो माउथ वॉश आता है उससे माउथ वॉश कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है माउथ अल्सर में। तो अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को करेक्ट करने के लिए यूजुअली हम लोग सारे पेशेंट्स को ये जेल तो देते ही हैं लगाने के लिए, और साथ में जो है मल्टीविटामिन भी देते हैं। एक अच्छा मल्टीविटामिन दे देते हैं जिसमें सारा A, B, C सब विटामिन रहेगा, मिनरल्स भी रहेगा, अलग से आयरन भी दे देते हैं और अलग से कैल्शियम भी दे देते हैं। तो ये तीनों दे देते हैं, कम से कम 15 दिन के लिए या 1 महीने को खाने के लिए दे देते हैं, और मुंह में ये जेल लगाने के लिए बोलते हैं। और मैक्सिमम पेशेंट्स इसी से रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। एंगुलर चिलाइटिस जो मैंने बोला कि क्रैकिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ होता है, जो कि B2 की कमी से होता है, डेट इज राइबोफ्लेविन की कमी से, तो अलग से इसके इलाज में अलग से राइबोफ्लेविन देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्या सारे जो मल्टीविटामिन होते हैं उसमें ऑलरेडी राइबोफ्लेविन होता है। तो मल्टीविटामिन अगर ये 15 दिन से लेके 1 महीना तक अगर खाते हैं तो ऑलरेडी इनका ये चीज़ खत्म हो जाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।